अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अफगानिस्तान में तालिबान और भारत की चिंताएं। आज अफगानिस्तान में उपजे हालातों से पूरा दक्षिण एशिया अशांत दिख रहा है। पूरे अफगानिस्तान के प्रांतों और शहरों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान के सभी लोग भय के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारने को विवश हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के चलते पूरी दुनिया में समीकरण की बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता वर्चस्व का सीधा असर भारत समेत पाकिस्तान, ईरान, चीन और तुर्की पर पड़ेगा, क्योंकि इन देशों की कुछ चिंताएं भी समान है। पूरी दुनिया को दिख रहा है एक नॉन स्टेट एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में ये चाहता है कि वे 1996 से 2001 के दौरान जैसा ही शासन करे तथा उसे दुनिया के अन्य तमाम देशों से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और पहचान मिले, ताकि उसकी अफगानिस्तान में एक स्थायी सरकार बनी रह सके। अभी कुछ महीनों पहले दुशांबे में आयोजित संघाई संगठनों के विदेश मंत्रियों की ग्रुप बैठक में भारत ने तालिबान पर अपना मत स्पष्ट किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश हिंसा और बल प्रयोग के आधार पर किसी के द्वारा सत्ता पर कब्जे के विरुद्ध हैं और ऐसी गतिविधियों को अवैध मानते हैं। भारत का अभी भी यही मानना है कि अफगानिस्तान का निर्माण एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक व स्वतंत्र चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही किया जा सकता है। लेकिन पिछले दिनों में अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार ने तालिबानियों के सामने सरेंडर कर दिया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने कुछ चुनिंदा अफसरों व परिवार के साथ उज्बेकिस्तान चले गए। तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद एक बात तो तय है कि वैश्विक आतंकवाद से निपटने में देशों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। तालिबान विश्व की शांति के लिए इसलिए खतरा बना रहेगा क्योंकि जब देशों के द्वारा अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक, आधुनिक अधिकारों वाला, महिला सशक्तिकरण व शिक्षित और सभ्य देश बनाने का प्रयास किया जाएगा और जैसे ही यह इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ पाया जाएगा तब ये बात तालिबान को सहन नहीं होगी और वे इस पर अपनी प्रक्रिया ज़रूर देगा। भारत सरकार द्वारा इस भौगोलिक सच्चाई का भी खासा ध्यान रखना होगा कि जम्मू कश्मीर की अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसके साथ गिलगित बल्टिस्तान की भूमि स्मारक स्थिति के लिए ज़रूरी है। साथ ही इसके उत्तर पश्चिमी में अफगानिस्तान का वाहन गलियारा है जिसमें चीन भी काफ़ी समय से रुचि ले रहा है। चीन तालिबान और पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्थित आतंकियों के भारत विरोध के नाम पर यहाँ किसी गठजोड़ की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए अनुच्छेद 370 के समापन को अंजाम दिया, अपने नए नक्शे में मीरपुर और मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्रों को भारत की भू सीमा के अंदर दर्शाया है। ये बात चीन, पाकिस्तान और तालिबान सहित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के देशों को नागवारी गुजरी है। ऐसी स्थिति में तालिबान पाकिस्तान के साथ एकीकृत इस्लामिक एजेंडे के साथ कश्मीर में अशांति पैदा करने का पूरा प्रयास करेगा। लिहाजा भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। भारत ने कुछ समय पहले अफगानिस्तान के सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जयराम डेलाराम राजमार्ग निर्माण में काफ़ी सहयोग किया था, जिसे ईरान के चाबहार बंदरगाह मिलाक मार्ग से जोड़ दिया गया था। चाबहार मिलाक जयराज डेलाराम राजमार्ग अफगानिस्तानी कृषि उत्पादों और अन्य निर्यात की वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार को खोल देगा। अब इन सब राजमार्गों की सुरक्षा की चिंता स्वाभाविक है। देखना ये होगा कि भारत ने अफगानिस्तान के जिस गारलैंड हाईवे के विकास में योगदान दिया था और जो अफगानिस्तान के सभी शहरों से जुड़ा है, उस पर तालिबान किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। देखना ये भी होगा कि क्या तालिबान तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को लिंक करने हेतु विचार किए गए एशियन इंटरनेशनल रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलने देगा। तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में अपना बेस बनाए हुए हैं, तालिबान के आने से पूरे इलाके में अपने ठिकानों का विस्तार करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल का मतलब यह है कि अब अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों का अपर हेड रहेगा।
अफगानिस्तान में तालिबान के आने से भारत अफगानिस्तान व्यापार पर भी इसका खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान के रहते हुए अफगानिस्तान का व्यापार ग्वादर और कराची पोर्ट से होगा। ऐसे में भारत का ईरान के चाबहार पोर्ट पर निवेश का अफगानिस्तान के केस में कोई खास तुक नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका और चीन में पाकिस्तान के जरिए अपनी कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। भारत द्वारा बनाए गए सलमा डैम और डेराज डेलाराम हाईवे पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और कई बड़े प्रोजेक्ट जो अभी बन रहे हैं उन पर भी कुछ ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरपंथी बढ़ने का खतरा है और इसका खासा असर भारत पर पड़ सकता है। 1980 के दशक में अमेरिका के द्वारा अफगान मुजाहिदों को बड़ी मात्रा में हथियार और बारूद प्रदान किए गए, जिनका उद्देश्य सोवियत संघ को हराना है। लेकिन 10 साल के बाद सोवियत संघ तो अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान में कोई आतंकी संगठन और कट्टरपंथी संगठन अस्तित्व में आए। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वहां रह रहे हजारों हिंदू वैश्विक अल्पसंख्यकों का पलायन भी भारत में हो सकता है, क्योंकि अगर इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि 1996 से 2001 तक के काल में तालिबानियों के द्वारा हिंदू वैश्विक अल्पसंख्यकों का बड़े स्तर पर या तो धर्मांतरण किया गया या उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अफगानिस्तान में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने की वजह से सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे और आज के समय में भारत के तकरीबन 2200 लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा भी भारत के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। यहाँ एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के उद्देश्य के भारत में मादक पदार्थों की तस्करी, नक्सलवाद, घुसपैठ को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरपंथ के बढ़ने के भी आसार बहुत ज़्यादा हैं। वर्तमान समय में भारत के पास विकल्पों की बात की जाए तो अब भारत के पास 4 विकल्प हैं। हालांकि इसमें से कोई भी विकल्प इतना आसान नहीं है, इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। पहले विकल्प के रूप में यह है कि भारत काबुल में केवल लोकतांत्रिक सरकार का ही समर्थन करे और वहां की पुनर्वासित सरकार को राजनीतिक और मानवीय सहायता प्रदान करता रहे। दूसरे विकल्प के रूप में यह हो सकता है कि भारत अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स के संभवतः ईरान के रास्ते से गोला बारूद और अन्य हथियार हवाई सहायता के माध्यम से पहुंचाए, ताकि आने वाले समय में तालिबान सरकार के पैर उखाड़े जा सकें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शानी ने अपने साक्षात्कार में धमकी दी थी कि अगर भारत ने ऐसा किया तो इसे गंभीर रूप से नतीजे भुगतने होंगे। अगर हम तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं तो इसमें तालिबान के साथ हमारे राजनीतिक संपर्क को तेज करना होगा। हालांकि पाकिस्तान के चलते भारत को इससे अधिक लाभ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले ही क्षेत्रीय और दानदाता देश कर चुके हैं। चौथे विकल्प के रूप में भारत अभी इंतज़ार करे और देखे कि तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान में सरकार को चलाता है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि तालिबानियों के द्वारा किस प्रकार से अफगानिस्तान को चलाया जाता है। तालिबानियों की अपने पड़ोसी देशों के संबंध में क्या नीति रहेगी, लेकिन अभी इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में भारत की राहें आसान नहीं दिखती।